नमस्कार, सुप्रभात बच्चों। कैसे हैं आप सभी? मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 का व्याकरण, अध्याय 12, सामान्य अशुद्धि। सामान्य अशुद्धि मतलब जो शब्द हमारे गलत लिखे जाते हैं, कुछ मात्राएं गलत हो जाती हैं, उन अशुद्धियों को शुद्ध करना। ठीक, देखो, आइए पढ़ते हैं। देखिए, वर्तनी का शुद्ध प्रयोग किसी भी भाषा का सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक अंग होता है। वर्तनी वर्तनी जो चीज हम लिख रहे हैं, हमारी भाषा या जो चीज हम बोल रहे हैं, हम क्या कहेंगे? वर्तनी। जो हम लिखते हैं उसका सही क्या करना? शुद्ध प्रयोग करना। कहा, शुद्ध प्रयोग, सही तरीके से लिखना उसको महत्वपूर्ण और आवश्यक अंग होता है। भाषा में अशुद्धि के मुख्य दो कारण होते हैं। जो भाषा में अशुद्धि हो जाती है, इसके मुख्य दो कारण होते हैं। कौन कौन से? एक, अशुद्ध उच्चारण, कि भाई हम उस चीज का उच्चारण ही गलत करते हैं। दो, व्याकरण के नियमों के ज्ञान का अभाव, कि हमें व्याकरण की ज्यादा जानकारी नहीं है, उसके नियम का हमें पता नहीं। ठीक, अशुद्ध उच्चारण वर्तनी की अशुद्धि का कारण बनता है, और व्याकरण के नियमों के ज्ञान का अभाव अशुद्ध भाषा का। दोनों ही स्थितियों में भाषा अर्थहीन व प्रभावहीन हो जाती है। ठीक, अब देखिए, आइए वर्तनी में होने वाली अशुद्धियों को जानें। कैसे जानेंगे? आइए देखिए, ये कुछ वर्तनी कैसी है? अशुद्ध, और ये कैसी है? शुद्ध। ऐसे इधर अशुद्ध और शुद्ध। ठीक, देखो उसमें लिखा कठिनाई, तो गलत है ना ये? तो उच्चारण भी गलत है और ये लिखा हुआ भी गलत है, तो ये वर्तनी बिल्कुल गलत है। तो इसके शुद्ध रूप क्या है? कठिनाई। बोलते हैं ना हम, कठिनाई, परेशानी, इस तरीके से। देखो ये क्या है? ये देखिए, नदी, मात्रा गलत है, ये सही। ये शुद्ध उच्चारण, ये गलत, ये सही। ये अशुद्ध, शुद्ध। देखो, ईमानदारी, ये गलत है, ईमानदारी ये सही है, शुद्ध है। ये अशुद्ध, शुद्ध। ठीक, नवीन, नवीन, प्रशंसन, प्रश्न, धूप, धूप, सरिता, सरिता, कठिन, कठिन, चक्र, चक्र, दोष, दोष, गुण, गुण, आशा, आशा, मित्र, मित्र, पृथ्वी, पृथ्वी, पत्नी, पत्नी, गंगा, गंगा, बीमार, बीमार, बिजली, बिजली, उजाला, उजाला, धर्म, धर्म, प्रहार, पहाड़। तो क्या है? ये सारे कितने शब्द हैं? अशुद्ध वर्तनी, मतलब ये बेकार लिखी हुई है, अर्थहीन है, ना इसका कोई प्रभाव है। ये सारी शुद्ध है, तो सुनने में भी अच्छी है, बोलने में भी अच्छी है। ऐसे इधर ये सारी क्या है? गलत वर्तनी है, शुद्ध है, और ये सारी इधर शुद्ध। तो आपको समझ आई होगी। अब और देखिए, चलिए, अशुद्ध और शुद्ध वर्तनी। अशुद्ध, शुद्ध। यहाँ देखिए, व्यक्ति कैसे लिखा हुआ है? व्यक्ति है, ये व्यक्ति। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, पुत्र, पुत्र, निश्चित, निश्चित, माँ, माँ, हानि, हानि। तो यहाँ देखिए, हिंदी भाषा में संज्ञा और विशेषण तथा संज्ञा और क्रिया में लिंग व वचन का तालमेल महत्वपूर्ण है। हिंदी भाषा में संज्ञा और विशेषण, हमारी जो हिंदी भाषा में संज्ञा, विशेषण और क्रिया में लिंग व वचन का जो तालमेल है, वो क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। अन्यथा वाक्य अशुद्ध हो जाता है। इसे निम्न उदाहरण से समझा जा सकता है। देखिए, संज्ञा और विशेषण, अशुद्ध वाक्य ये है, शुद्ध वाक्य। मेरी भाई, क्या हो गया? मेरा भाई। छोटा बहन, छोटी बहन, अशुद्ध वाक्य है। यहाँ देखिए, बड़ी कमरा, बड़ा कमरा, मोटा भैंस, मोटी भैंस। यहाँ देखिए, संज्ञा और वचन, इससे वाक्यों को समझो।
मेरी बहन आई, मेरी बहन आई। पिताजी दफ्तर जाएगा, पिताजी दफ्तर जाएंगे। अयुध, माता जी आए, माता जी आई। बाल सूख गया, बाल सूख गए। तो ये हम इनको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। देखिए आगे चले, संज्ञा और लिंग। अब संज्ञा लिंग कभी हमें क्या, अशुद्ध वाक्य। माँ खाना, माँ खा रहा है, माँ खा रही है। पिताजी जा रही है, पिताजी जा रहे हैं। बिल्ली दूध पी गया, बिल्ली दूध पी गई। बंदर नाच रही है, बंदर नाच रहा है। और हाँ, देखिए बच्चों, बात पते की, बात पते की क्या है, हिंदी सर्वनाम रूप में मुझे, तुझे, तुम्हें शुद्ध है। हिंदी सर्वनाम में कौन कौन से शुद्ध है, तो कौन कौन से रूप, मुझे, तुम्हें, तुझे, ये रूप शुद्ध है। इनकी जगह मेरे को, तेरे को, तुमको आदि का प्रयोग अशुद्ध है ना। मुझे वो पसंद है, अरे भाई मेरे को वो पसंद है, तो क्या है, मुझे पसंद है, ये शुद्ध वाक्य है, शुद्ध रूप है। मेरे को वो पसंद है, ये क्या है, अशुद्ध वाक्य है। इसी प्रकार आदर्श बहुवचन या बहुवचन रूप के लिए वह का वे होगा। इसकी जगह वो या वह का प्रयोग अशुद्ध माना गया है। और जैसे पतंग उड़ाना, बाजार जाना शुद्ध प्रयोग है, इसकी जगह पतंग को उड़ाना, बाजार को जाना शुद्ध प्रयोग है। तो हमारी भाषा में भी ये छोटी छोटी अशुद्धियां हमेशा चलती रहती है, इनको हमें सही करना होता है। चलिए आइए कुछ और शुद्ध वाक्यों के बारे में जानें। चलो हम थोड़ा सा कुछ और शुद्ध अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य पढ़ते हैं, उनके बारे में जानें। यहाँ पर क्या है, अशुद्ध वाक्य है, यहाँ पर शुद्ध वाक्य। पहले मैं अशुद्ध पढ़ती हूँ, फिर शुद्ध, तो आप समझिएगा जरूर। सविता दफ्तर जा रहा है, कैसा है बच्चों, अशुद्ध वाक्य। सविता दफ्तर जा रही है, ये कैसा वाक्य है, शुद्ध वाक्य। माँ खाना बना रहा है, कैसा है, अशुद्ध। माँ खाना बना रही है, कैसा है, शुद्ध। मेज में दो पुस्तक रखी है, ठीक है, मेज पर दो पुस्तकें रखी हैं। उषा से चित्र बनाया, या उषा ने चित्र बनाया, ठीक है, ये आप भी समझो, बड़ी क्लास है। चार किताब ले आओ, चार किताबें ले आओ। मेरे पास बहुत से रुपया है, रुपये होता है वो, रुपया नहीं। अच्छा, मेरे पास बहुत से रुपये हैं। एक फूल की माला ले आओ, क्या है, एक फूल की माला लाओ, फूलों की एक माला लाओ। फल से चाकू काटो, चाकू से फल काटो। लड़की रो रहा है, लड़की रो रही है। मैं मेरा घर जा रहा हूँ, मैं अपने घर जा रहा हूँ। मेरा पुस्तक दे दो, मेरी पुस्तक दे दो। मुझे देर हो रहा है, मुझे देर हो रही है। मुझे बात नहीं करना, मुझे बात नहीं करनी। मुझे खाना नहीं खानी, मुझे खाना नहीं खाना। तो ये क्या थे हमारे शुद्ध और अशुद्ध वाक्य जो हमने अभी पढ़े हैं। तो आज का अध्याय यही समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा, और हम मिलेंगे आपसे नई कक्षा में नए अध्याय के साथ। जब तक के लिए आप अपना अभ्यास करिए। नमस्कार, धन्यवाद।